हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के इस चरक चिकित्सा सीरीज में हम लोग चिकित्सा करने वाले हैं रक्त पित्त की। तो चरक चिकित्सा स्थान का ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है रक्त पित्त चिकित्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सामान्य चिकित्सा सूत्र। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद का कोई भी व्याधि आ जाए तो सबसे पहला हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन होता है वो होता है निदान परिवर्जन। तो रक्त पित्त के जितने भी कारण बताए गए हैं उन सभी का त्याग करना ही हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। उसके बाद क्या बताते हैं आचार्य, यहाँ पे चरक निदान स्थान में इन्होंने बताया है कि मात्रा का विचार करो, दोषों का विचार करो, देश का विचार करो, काल आदि का विचार करो और ये सभी विचार करके तुम संतर्पण या फिर अपतर्पण चिकित्सा करनी है इसका विचार करो। और फिर तुम मृदु, मधुर, शीतल, तिक्त, कषाय रस प्रधान भोजन करने के लिए दो पेशेंट को। उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रदेह का उपयोग करो, जैसे विविध प्रकार के जो शीतल लेप होते हैं उसका उपयोग करो। परिषेक का उपयोग करो, जैसे झरना होता है, फुहारा होता है, उसके नीचे बैठने को बोला है। अवगाहन करने के लिए बोला है, ठंडे शीतल पानी में बैठने के लिए बोला है। और जितने भी शीत पदार्थ हैं उसका स्पर्श करना और वमन, इसके द्वारा चिकित्सा करने के लिए उन्होंने बोला है आचार्य चरक ने रक्त पित्त की। इतना तो ये चरक निदान स्थान चैप्टर 2 में उन्होंने बता दिया है कि निदान परिवर्जन करो और मात्रा, देश, काल आदि का विचार करके संतर्पण और अपतर्पण चिकित्सा करो। लेकिन जो चिकित्सा स्थान है उसमें उन्होंने कुछ विशेष चिकित्सा सिद्धांत बताया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि अगर बलवान रोगी है और उसमें दुष्ट या फिर उत्कृष्ट रक्त निकल रहा है तो तुम उसको स्तंभन मत करो। स्तंभन करोगे तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, व्यापद उत्पन्न हो जाएगा, जैसे मूर्छा, ज्वर, गुल्म, कुष्ठ, विसर्प और इंद्रियों का विभ्रंश होना। तो ये सब अगर तुम उसको रोक दोगे, जो रक्त निकल रहा है और बलवान रोगी है अगर तुम रोक दोगे तो ये सभी डिजीज उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे उन्होंने बोला है कि अगर दुर्बल रोगी है और उसमें से रक्त निकल रहा है, ऊर्ध्व मार्ग से निकल रहा है या फिर अधो मार्ग से निकल रहा है, और अगर तुम उसको स्तंभन नहीं करोगे तो ज्यादा हानि हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही दुर्बल है और तुम उसको रक्त को निकाल रहे हो बाहर तो फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा और शॉक में जा सकता है वो। इसीलिए अगर दुर्बल है तो प्रारंभ में ही रोक दो, और अगर बलवान है तो प्रारंभ में स्तंभन नहीं करना है, जो दुष्ट रक्त है उसको बहने देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं कि 1 लीटर रक्त बह रहा है, वो ऐसे नहीं, 100 ml 150 ml ऐसे निकल रहा है तो उससे पेशेंट क्योंकि बलवान है तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये पहला गाइडलाइन था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि लंघन और तर्पण सिद्धांत, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि रक्त पित्त मेनली दो प्रकार का होता है, एक ऊर्ध्वगत रक्त पित्त होता है और एक अधोगत रक्त पित्त होता है। तो ऊर्ध्वगत में कौन सा दोष इन्वॉल्व रहता है, तो ऊर्ध्वगत में हमारे पास कफ दोष इन्वॉल्व रहता है। और अधोगत में कौन सा दोष इन्वॉल्व रहता है, इसमें वात दोष इन्वॉल्व रहता है। तो जब तुम ऊर्ध्वगत रक्तपित्त देखोगे उसमें कफ इन्वॉल्व है, क्यों है, क्योंकि जब कारण के पीछे कॉज देखोगे ना तो वहां पे रोगी ने स्निग्ध और उष्ण पदार्थ का सेवन किया रहेगा, जिसकी वजह से जो प्रकुपित हुआ पित्त है वो कफ के साथ अनुबंध कर लेता है और फिर साम पित्त का निर्माण होता है। और साम पित्त है तो सामता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें लंघन करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लंघन किस में करना है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में करना है। जब तुम अधोगत रक्तपित्त के कारण देखोगे तो उसमें तुमको रुक्ष और उष्ण पदार्थ का अति सेवन मिलेगा। तो जो प्रकुपित हुआ पित्त है वो किसके साथ, वात के साथ अनुबंध करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रुक्ष पदार्थों का सेवन करने से वात का प्रकोप हुआ है वहां पे। इसीलिए प्रकुपित हुआ पित्त जो है वो वात का अनुबंध होता है उससे, और निराम पित्त का वहां पे फॉर्मेशन होता है। निराम पित्त के होने की वजह से वहां पे हम लोग तर्पण करते हैं अधोगत रक्तपित्त में। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है तो उसमें हम लोग को क्या करना है, लंघन करना है, क्योंकि वहां पे साम पित्त रहता है। और अगर अधोगत रक्तपित्त है तो उसमें हम लोग को तर्पण करना है, क्योंकि वहां पे निराम पित्त है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो वहां पे वापस से उन्होंने बोला है कि तर्पण किसको देना है और पेया का प्रयोग किस में करना है। तो अगर बलवान रोगी है और उसमें लंघन कर दिया हमने, बलवान रोगी था उसमें हमने लंघन कर दिया, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में तर्पण करेंगे और अधोगत रक्तपित्त में हम लोग पेया का वहां पे उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे दुर्बल रोगी है,
रोगी कैसा है, वीक है, तो तुमको लंघन नहीं कराना है, लंघन को यहाँ पे काट दो। वहां पे अगर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है तो तर्पण कराओ, और अगर अधोगत रक्तपित्त है तो पेया का उपयोग करो। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संशोधन सिद्धांत, संशोधन कैसे करना है। तो संशोधन के लिए उन्होंने सबसे पहले तो क्राइटेरिया दिया है कि अक्षीण बल मांस, यानी कि रोगी का बल और मांस का छीन नहीं होना चाहिए, कोई भी उपद्रव वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, व्याधि जो है वो संतर्पण जन्य होना चाहिए, फिर संशोधन योग्य होना चाहिए, बहुदोष होना चाहिए और बलवान रोगी होना चाहिए। तभी हम लोग अगर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है तो विरेचन कराएंगे, और अगर अधोगत रक्तपित्त है तो हम लोग वमन कराएंगे। ठीक है, तो संशोधन किस में क्या करना है, ऊर्ध्वगत में विरेचन करना है, उल्टा करना है, अगर ऊपर से रक्त निकल रहा है तो नीचे से चिकित्सा देनी है, और अगर नीचे से रक्त निकल रहा है तो ऊपर से चिकित्सा देनी है। ठीक है, सिंपल है। अभी देखो, वमन कराने के लिए कुछ द्रव्य इन्होंने बोले हैं कि जो मदन फल है उसको सत्तू में मधु चीनी मिला करके या फिर इच्छु रस मिला करके वमन करा दो। और अगर विरेचन करा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं श्वेत निशोत्थ का चूर्ण ले लेंगे, हरितकी ले लेंगे, अम्लतास आरगवद का फल का जो मज्जा होता है वो ले लेंगे, उनसे हम लोग किसी भी एक से हम लोग विरेचन करा सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। विरेचन कैसे कराना है, वमन कैसे कराना है और किसमें क्या कराना है वो याद रहना चाहिए। यहाँ पे आचार्य ने बोला है कि संशोधन के बाद क्या करोगे, तो संशोधन के बाद अगर वो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है तो सबसे पहले हम लोग तर्पण का प्रयोग करेंगे, और अगर अधोगामी रक्तपित्त है, अधोगत रक्तपित्त है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले यवागु का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वायु अधिक बलवान है, मतलब वायुवात का प्रकोप हो गया है संशोधन करते वक्त, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मांस रस का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कौन से मांस रस का प्रयोग करना है। ठीक है, संशोधन का वर्णन करने के बाद आचार्य जो है वो संशमन क्रिया का वर्णन करते हैं कि अगर हम लोग किसी में संशोधन नहीं दे सकते हैं तो हम लोग संशमन क्रिया को फॉलो करेंगे। तो संशमन योग्य कौन है, जो पहले से ही क्षीण है, कृष्य है, वृद्ध है, जो बूढ़े लोग होते हैं, गर्भिणी, बालक, जो रुक्ष और प्रमित आसन करते हैं, बहुत ज्यादा कम खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा रुक्ष भोजन करते हैं, अग्नि या फिर सूर्य के संताप से संतप्त हो, शोक करते हो, बहुत ज्यादा भार का वहन करते हो आदि, इन सभी से जो त्रस्त हो, या फिर वमन और विरेचन के अयोग्य हो, या फिर यक्षमा से अनुबंधित हो, यानी कि अगर टीबी के पेशेंट है तो उसमें हम लोग संशोधन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग संशमन क्रिया करेंगे अगर रक्तपित्त का पेशेंट है तो। ठीक है, तो संशमन में क्या क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वाथ में वो अडुषा आदि क्वाथ का प्रयोग करना है, और एक पद्मक आदि क्वाथ का वहां पे प्रयोग करना है। तो 2 क्वाथ आया हुआ है, अट्रूषक आदि क्वाथ और पद्मक आदि क्वाथ। फिर यहाँ पे 3 प्रकार का चूर्ण आया हुआ है, उशीर आदि चूर्ण, किरातिक्त आदि चूर्ण और वैदुर्य आदि चूर्ण। ये 3 चूर्ण हम लोग उपयोग कर सकते हैं रक्त पित्त में। फिर घृत में आचार्य ने क्या बताया है, वासा आदि घृत और शतावरी आदि घृत का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्षार का प्रयोग करना है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि क्षार का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। तो आचार्य ने बोला है कि रक्त पित्त में जब कफ का अनुबंध हो तब हम लोग को क्षार का प्रयोग करना है, और कफ का अनुबंध रहने पर जब रक्त ग्रथित हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा हो और रक्त कंठ में रुक जाता हो, तब हम लोग वहां पे क्षार का प्रयोग करेंगे। और क्षार में भी हम लोग कमल के नाल का क्षार बना करके मधु और घृत के साथ उसका प्रयोग करेंगे। ये जो क्षार है वो क्या करता है, जो ग्रथित हुआ रक्त है उसका भेदन करता है, और वीर्य में शीत होने के कारण ये रक्त पित्त को भी शांत करता है। इसके अलावा बहुत सारे क्षार है, यहाँ पे देखो, नील कमल के केसर का क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, पलाश क्षार, महुआ क्षार या फिर विजय क्षार का क्षार हम लोग मधु घृत के साथ सेवन करा सकते हैं। उसके बाद आचार्य बताते हैं कि आहार में क्या क्या देना है। तो खजूर आदि तर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, लाजा तर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद मांस रस में क्या दे सकते हो, तो मांस रस में कबूतर, लावा, चकोर, हरिन, इनका मांस हम लोग प्रयोग करा सकते हैं क्योंकि ये लघु होते हैं और हितकर होता है। फिर यवागु दे सकते हो रक्तपित्त के पेशेंट को, लेकिन यवागु में भी देखोगे तो लाल नीलकमल का केसर, पिठवन, प्रियंगु, इन सभी द्रव्यों से, जैसे हम लोग सड़ंग पानीय क्वाथ हम लोग ने बनाया था उस तरीके से बना करके हम लोग रक्तपित्त में यूज कर सकते हैं। फिर बहिर्परिमार्जन में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो शीत वीर्य औषध का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सफेद चंदन है, ईख का मूल है, नीलकमल का फूल है, इन सभी का हम लोग प्रदेह के फॉर्म में, परिसेचन या फिर अवगाह के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। या फिर जो शीतल द्रव्य होते हैं उसके तेल का हम लोग अभ्यंग भी कर सकते हैं पेशेंट में। ठीक है, विहार में क्या करना है, तो दाह शांति के लिए, शरीर की शांति के लिए हम लोग धारा गृह, यहाँ पे धारा गृह का प्रयोग कर सकते हैं, शीतल भूमि गृह का प्रयोग कर सकते हैं।
मोती जो होता है वो ठंडा होता है, इसलिए मोती इत्यादि शीतल पदार्थों का स्पर्श करा सकते हैं। फिर शीत शयन विधान कर सकते हैं, जैसे जल में उत्पन्न हुए जो कमल आदि होते हैं उनके पत्ते से शीतल शैया का विधान कर सकते हैं। मतलब जो कमल आदि के पत्ते होते हैं उसको हम लोग बेड पे बिछा करके, क्योंकि वो शीतल होता है तो उस पे रोगी को सोने के लिए बोल सकते हैं। और मनो अनुकूल कथा का श्रवण कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे तो ये सब पित्त की चिकित्सा है, तो हम लोग मेनली पित्त की चिकित्सा कर रहे हैं, जिससे हम लोग रक्त पित्त को ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विशेष स्थानों का रक्त पित्त। तो अगर मूत्र मार्गगत रक्त पित्त है तो हम लोग शतावरी क्षीर का प्रयोग करते हैं। अगर गुद मार्ग का रक्त पित्त है, गुद मार्गगत रक्त पित्त है, तो हम लोग मोच रस के कल्क से पकाए हुए गोदुग्ध का प्रयोग करते हैं, या फिर वट श्रृंग के कल्क से पकाए हुए गोदुग्ध का प्रयोग करते हैं। अगर कंठगत रक्तपित्त है तो कमल नाल का क्षार प्रयोग करना है। अगर नासागत रक्तपित्त है तो अड़ूषा आदि जो द्रव्य है उसके क्वाथ से अवपीड़न नस से देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पथ्य में देख लो, पथ्य में आहार विहार, तो आहार में शाली चावल, साठी चावल, कोदो का चावल हम लोग यूज कर सकते हैं। युष्य जो होते हैं, युष्य दाल वगैरह में हम लोग मूंग का, मसूर का, चना का, मोठ का, इन सभी दालों का युष्य बना करके, सूप बना करके दे सकते हैं। और शाक सब्जी में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नीम की पत्ती, अड़ूसा, चिरायता, कचनार का फूल, सेमर की पत्ती, इन सभी शाकों को उबाल करके घृत में भून करके या फिर युष्य बनाने की विधि से शाक का निर्माण कर सकते हैं, या फिर इसको युष्य में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पथ्य अपत्था। तो यहाँ तक जो है हमने अपना रक्त पित्त की चिकित्सा देखी। एक बार हम क्या क्या कल पाए हुए वो रिवाइज करते हैं। तो क्वाथ में हमारे पास अट्रूषक आदि क्वाथ और पद्मक आदि क्वाथ आया था। चूर्ण में हमारे पास 3 चूर्ण है, उशीर आदि चूर्ण, किरातिक्त आदि चूर्ण और वैदुर्य आदि चूर्ण आया हुआ है। घृत में हमारे पास 2 है, एक वाशा घृत है और दूसरा शतावरी आदि घृत। क्षार में हमारे पास बहुत सारे क्षार है, कुछ भी याद कर सकते हैं हम लोग। पलाश क्षार है, नील कमल का, केसर का क्षार है, महुआ क्षार है। तो ये सब हम लोग याद रख सकते हैं। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।